आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं अनीस फातिमा। पेश है दोपहर खबरनामा। वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव वरंगल में मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए बताया कि मरकज़ कोरोना जैसी बीमारी में भी तेलंगाना के साथ सौतेलाना सलूक कर रही है। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये बीजेपी ज़ेर इख्तिदार वाले रियासतों में ऑक्सीजन और वैक्सीन सरबराह कर रही है, लेकिन तेलंगाना और वरंगल को कम मकदार में ऑक्सीजन और वैक्सीन सरबराह करने की वजह से रियासत और वरंगल के कोरोना मरीज मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने सदर रियासत बीजेपी बी संजय से सवाल किया कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत तेलंगाना को मुसलसल नज़रअंदाज करने के बावजूद वो किस तरह ग्रेटर वरंगल के इंतखाबात में अवाम से वोट मांगेंगे, इसकी वजाहत करें। रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ डिवीजन के TRS उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की राय दहिंदों से अपील करते हुए बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां बड़े पैमाने पर फलाही स्कीमात को रूबे अमल लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वरंगल के राय दहिंदों को चाहिए कि वह वरंगल की तरक्की के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। सत्यवती राठौड़ के हमरा TRS रुकन असम्बली धर्मा रेड्डी ने भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचा रही है। इस वायरस से हर कोई मुतासिर हो रहा है। चीफ मिनिस्टर KCR एहतियात के बावजूद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। अब रियासती वजीर बल्दी नज़्म नफ्स KTR भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। इन दोनों आला तरीन कायदीन के कोरोना से मुतासिर होने के बाद अवाम में डर व खौफ में मजीद इजाफा हो चुका है। KTR इस वक्त होम आइसोलेशन में है। KTR खुद ट्वीट के जरिए बताया कि टेस्ट करने पर कोरोना की रिपोर्ट मुस्बित आई है। KTR ने बताया कि इनमें कोरोना की किसी किस्म की अलामात भी नहीं है। मैं चंद दिन आराम लेने के बाद दोबारा अपने दफ्तर पर हाजिर हूँगा। KTR के खून के दीगर मुआयने किए गए लेकिन नॉर्मल हैं। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दी है और कहा कि वो जल्द सेहतयाब होंगे। KCR अब रूबे सेहत हो चुके हैं। चीफ मिनिस्टर के खुसूसी मौलिक डॉक्टर MV राव ने बताया कि अब चीफ मिनिस्टर सेहतयाब हो चुके हैं। इनमें किसी किस्म का इन्फेक्शन नहीं है, सब नॉर्मल है। ऑल इंडिया कांग्रेस सेक्रेटरी संपत कुमार और दीगर कांग्रेस कायदीन तारीखी चार मीनार की भाग्य लक्ष्मी मंदिर में राहुल गांधी जो कोरोना से मुतासिर हैं उनकी सेहत के लिए खुसूसी पूजा का एहतमाम करने के बाद संपत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने राहुल गांधी और मुल्क व रियासत की आवाम जो कोरोना से मुतासिर हैं उनकी सेहतयाबी के लिए प्रार्थना की है। उन्होंने मरकजी व रियासती हुकूमतों पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी नाअहली की वजह से मुल्क और रियासत की आवाम कोरोना से मुतासिर हो रही है। दो मिनट महालक्ष्मी नमस्तुते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। కట్ట వెనుకకు రాదు, ఇట్లా ఇట్లా మాత్రం కట్ట వెనుకకు వచ్చేస్తుంది. ఇది ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది, మొత్తం వచ్చేస్తుంది. V షేప్ లో ఉంటే అందరూ ఇక్కడ फोन में देखो परेशान में है। महालक्ष्मी भाग्यलक्ष्मी भगवान से प्रार्थना की है कि इस पैंडेमिक सिचुएशन से जल्दी लोगों को बाहर आए, जैसा आपका आशीर्वाद रहना चाहिए। उसके साथ हमारा नेता जो राहुल गांधी भी कोरोना से पीड़ित है, उसको भी अच्छा तंदुरुस्त देके जल्दी से जल्दी बाहर आके एक सरकार को और देश को, कांग्रेस पार्टी को दिशा निर्देश करके हम सबको आगे बढ़ाने के लिए, शक्ति देने के लिए प्रार्थना किए अम्मा भाग्यलक्ष्मी के साथ। इसी वक्त स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कांग्रेस पार्टी के तरफ से डिमांड कर रहे, आप लोगों के इनएफिशिएंसी, नेग्लिजेंसी के वजह से हैदराबाद में या तेलंगाना में, पूरा देश में ये कोरोना सिचुएशन ऐसा है। अभी
तो भी बाहर आके आंख खोल के जो आप करने का था वो जो नहीं करे, अभी तो भी रेक्टिफाई कर लेके आगे बढ़ के जो गलत नंबर्स दे रहे, गलत फिगर्स दे रहे, गलत रिपोर्ट्स दे रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी वही रिपोर्ट्स के हिसाब से निर्लक्ष्य और नेग्लिजेंसी के वजह से आज ये सिचुएशन है। उसलिए चैलेंज कर रहे हैं बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट में ऐसे टीआरएस को, दोनों के इनएफिशिएंसी नेग्लिजेंसी के वजह से आज ये सिचुएशन है। आप लोगों का नेग्लिजेंसी बराबर प्रूव करने के लिए यही भाग्यलक्ष्मी अम्मा के साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस स्टैटिस्टिक्स के साथ प्रूव करने के लिए तैयार है। तेलंगाना में कोरोना काबू से बाहर हो चुका है। एहतियाती तरीक़ेकार के बावजूद कई अफराद इसका शिकार हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर केसीआर के बाद अब रियासती वजीर केटीआर भी कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं, जिससे आवाम की तशवीश में मजीद इजाफा हुआ है। 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,206 नए केसेस दर्ज हुए हैं। ग्रेटर हैदराबाद में केसों में इजाफा हुआ है। जीएचएमसी हुदूद में 1005 नए केसेस दर्ज हुए हैं। 24 घंटों में 29 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। मजमूई अमवात की तादाद 1928 दर्ज हुई है। 3052 अफराद सेहतयाब होने की इतला है। रियासत में अब तक कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 3,79,494 को पहुंच चुकी है। रियासत तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर से रिकॉर्ड सतह पर कोरोना के केसेस दर्ज हो रहे हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने नाइट कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया है। बिलखुसूस शहरदाबाद में महकमे पुलिस की जानिब से नाइट कर्फ्यू का जायजा लिया जा रहा है। इलाके मीर चौक ट्रैफिक पुलिस ने नाइट कर्फ्यू का जायजा लिया और तहदीदात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। इस मौके पर मीर चौक ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। गाड़ी का चाबी गुम गया था सर। मेरा नाम लक्ष्मण है। मैं मीर चौक सब इंस्पेक्टर हूँ, ट्रैफिक मीर चौक सब इंस्पेक्टर हूँ। हम यहाँ पे आज आईएएस सदन के पास चेक पोस्ट लगाए। ये कर्फ्यू के कारण 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोई गाड़ियाँ मतलब अननेसेसरी कोई घूमना नहीं बोल के कर्फ्यू लगाए, क्योंकि ये कोरोना रोकने के लिए, कोरोना जो सेकंड वेव चल रहा इसको में रोकने के लिए, कोरोना वेव रोकने के लिए यहाँ पे कर्फ्यू लगा गया। यहाँ पे जो है ना अभी तक हम लोग 30 केस तक बुक करे उनके ऊपर, और जो है ना अननेसेसरी जो आदमी घूम रहे हैं उनके ऊपर केस बुक किया गया। लाल दरवाजा मंदिर के सदर पुजारी को कोरोना हो गया है। उनका मुआयना पॉजिटिव आया। उन्हें शहर के किसी भी दवाखाने में बिस्तर नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी को फ़ोन करके मदद की ख्वाहिश की। असदुद्दीन अवैसी ने अंदरून 9 मिनट असरा अस्पताल में बेड का इंतजाम कर दिया और सदर पुजारी को असरा दवाखाने में शरीक कर दिया गया, जहां पर वो जेरे इलाज हैं। राजेंद्र नगर इलाके में जायदाद के तनाज़े के नतीजे में चाचा ने भतीजों पर हमला कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर के रहने वाले मोहम्मद उज़ैर और अनस पर उनके चाचा जफर अहमद सिद्दीकी ने उज़ैर की जायदाद पर कब्जा करने के लिए उन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मोहम्मद उज़ैर और अनस शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाद अज़ां जख्मी उज़ैर ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ कराया। फोन रोकने की कोशिश कर, नहीं जा रहा, फोन नहीं आ रहा। गिर जाते हूँ।
हाँ दोपहर खबरनामे में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NN चैनल। अल्लाह हाफिज।